वेलकम बैक हियर अगेन। और अभी हम लोग बच्चों इस टॉपिक पे जो डीपीपी चल रही है हम लोगों की कि कैपेसिटर के कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं उस पर, ठीक है, कि उसका क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, उसकी ये चौथी श्रृंखला है, चौथा वीडियो है, पार्ट 4 है ये। और इसके अंदर भी हम लोग बच्चों प्रीवियस ईयर के जेई एंड नीट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन एंड गो फर्दर। सो हियर वी हैव द प्रॉब्लम। मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके आंसर बताओ इसका क्या होगा। तो आपको मल्टीपल वायर्स दिख रहे हैं बच्चों, और मैंने आपको बोला भी था कि इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट होने वाला, ये हिंट था आप लोगों के लिए। सो नाउ आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व इट। नाउ बच्चों आप लोग ध्यान से देखो, ये एक्स पॉइंट है, तो देखो कौन पॉइंट एक्स से कनेक्टेड है, ये एक्स से कनेक्टेड है, ये एक्स से कनेक्टेड है। वाई वाई से कौन कौन कनेक्टेड है, वाई से अगर आप बात करते हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट वाई से कनेक्टेड है। अगर मैं वाई से गाड़ी चलाना चालू करूंगा तो ये दोनों जगह पे, यार बीच में तो कैपेसिटर है, फिर खाई है, खाई खाई में तो यार गाड़ी गिर जाएंगी। नाउ उसके बाद अगर मैं इस पॉइंट को ए मानता हूँ, किसी पॉइंट को, तो अगर इस पॉइंट को मैं ए मानता हूँ, दोस्त की गड्डी है, तो ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ओके। और सिमिलरली मैंने एक और पॉइंट लिया जिसको मैंने बी माना, क्या माना, बी, तो ये हो जाएगा, देखो ये बी पॉइंट से कनेक्टेड है, ये बी पॉइंट से कनेक्टेड है, ये बी पॉइंट से कनेक्टेड है। और सिमिलरली मैंने एक और ट्रक लिया सी नाम का, और ये सी पॉइंट से कनेक्टेड है, सी से सी से सी से, तो 4 पॉइंट हो गई। तो अभी देखो जो जो आप लोगों ने नाम माना है मैं उसके हिसाब से लिख देता हूँ। ये मेरा कैपेसिटर एक्स है, कैपेसिटर वाई, एक ऊपर मैंने बी माना है पॉइंट, एक नीचे ए माना है, और बीच में कहीं मैंने सी पॉइंट माना है, ठीक है। नाउ बच्चों पहला कैपेसिटर देखिए, ये वाला जो फर्स्ट वन है, दिस वन, द फर्स्ट कैपेसिटर, दिस फर्स्ट कैपेसिटर बच्चों इज दिस वन, लेट इट बी, इसके बीच ये वाला पॉइंटर ऑप्शंस, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है दिस वन, एक्स और ए के बीच में है, जिसकी वैल्यू है कितनी है बच्चों, वैल्यू इसकी बच्चों कितनी है, 2 माइक्रोफराड। कितनी है, 2 माइक्रोफराड। ये जो दूसरा कैपेसिटर है इसकी वैल्यू कितनी है, ये एक्स और बी के बीच में इसकी वैल्यू भी 2 माइक्रोफराड है, कितनी है, 2 माइक्रोफराड। जो तीसरा कैपेसिटर है जो इन दोनों के बीच, अच्छा रिलेटेड भी, ये तीसरा है और उसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफराड, और ये बी और सी के बीच में है। जो चौथा कैपेसिटर रिलेटेड विद दिस वन, ये पहला था, ओके ओके। जो चौथा है बच्चों वो किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, उसकी वैल्यू है अगेन 2 माइक्रोफराड, ए और सी के बीच में। फिर सी और वाई के बीच में दो दो कैपेसिटर, एक ये रहा ऊपर की तरफ और एक और है नीचे की तरफ, लाइक दिस। ये हो गया फिफ्थ कैपेसिटर, ये हो गया सिक्स्थ कैपेसिटर, ओके। ये सी वाई के बीच में इनकी वैल्यू है 1 और 1। और बच्चों एक बीच में कैपेसिटर है, ये रहा, ये आपको दिख रहा है, ये दिस इज द सेवंथ वन, और ये किसके बीच में, ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में इसकी वैल्यू है 5। थोड़ा मैं गंदा है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ये नाम हम, सो दैट आप देख सकते हो कि बीच में कैपेसिटर है जो, थोड़ा सा हम लोगों ने क्लीनिंग कर दी है मोदी जी के अभियान को लेकर। ये यार सफाई रखनी चाहिए सबसे पहले तो। ये ए पॉइंट था, ये पॉइंट बी था। नाउ बच्चों आप लोग ध्यान से देखो, तो यार ये एक आप लोगों को, और या ये कैपेसिटर जो है बी और सी के बीच में, इसकी वैल्यू भी 2 ही है, ठीक है ना, ये मैंने गलती से लिखा नहीं, तो देखना। तो अभी आप लोग ध्यान से देखो, तो ये क्या बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। अगर इन दोनों कैपेसिटर का रेशियो और इन दोनों कैपेसिटर, नीचे के दो और ऊपर का दो रेशियो देखता हूं मैं, तो बराबर है बच्चों। यार ऊपर के दो का रेशियो और नीचे के दो का रेशियो दोनों 1 = 1 है, तो क्या बन रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है। नाउ मैं आपको क्या बता रहा था कि नाउ मान लो अभी एक्स और वाई अब है, तो आप ध्यान से देखना बच्चों, अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ये जो बीच में 5 वाला है ना, इसको आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो। क्यों, उसमें से कोई करंट नहीं जाएगा ऑफकोर्स। तो ये हमने हटा दिया, तो क्या हुआ, आप क्या देखते हो, ऊपर के जो दो कैपेसिटर आ गए, ऊपर के जो दो कैपेसिटर आ गए वो किस में आ गए बच्चों, अगर आप लोग हटा देते हो तो ये जो दो कैपेसिटर है किस में आ गए, सीरीज में।
नीचे के दो कैपेसिटर किस में आ गए, सीरीज में। तो देखो क्या आंसर आ जाएगा, अरे ऊपर के दो सीरीज में, नीचे की दो सीरीज में है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स पॉइंट है, ये पॉइंट वाई है। तो ऊपर के दो सीरीज में है, और मैंने आपको बताया था सीरीज में क्या होता है, देखो 1/2 प्लस 1/2 आधा हो जाएगा, तो दो है तो एक हो जाएगा। देखो 2 एलसीएम ले लिया, 1 प्लस में 1, 2/2, 1/c, तो ये हो गया 1। टेक अ रेसिप्रोकल, ओके, तो रेसिप्रोकल लोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आधा हो जाता है बच्चों, सीरीज में क्या हो जाता है, सीरीज में आधा हो जाता है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ और वैल्यू ले लेता हूँ आधा। तो देखो अभी क्या क्या आएगा आंसर, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। इसको थोड़ा पीछे करते हैं इस पॉइंट को, और हम लोग देखते हैं क्या क्या आंसर आएगा। तो ये पॉइंट रिलेटेड भी y, तो ऊपर के दो का मैंने सॉल्व करा तो ये आ गया, ये पॉइंट बीच में c है, और नीचे को सॉल्व करा तो ये देखो 2 और 2 आधा हो गए थे, ये 1 हो गया, ऊपर का भी 1 हो गया, नीचे का भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1। बच्चों इतनी तो कहानी आपको क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं। नाउ आप लोग क्या समझना बच्चों कि क्या है, कि हम लोगों को क्या करने का है कि यार यार ऊपर अब ये देखो, ये जो दो कैपेसिटर्स हैं किस में है, पैरेलल में है। क्यों, क्योंकि दोनों यार एक्स और सी के बीच में। सिमिलरली ये जो इस तरफ के राइट के हैं ये भी पैरेलल में है दोनों। यार पैरेलल में क्या होता है, एडिशन, मतलब 1 + 1 = 2। तो अगर मैं x की बात करता हूं तो ये दोनों का आंसर आ जाएगा 2 कैपेसिटर, इन दोनों का आ जाएगा, राइट हैंड वाले दो का आ जाएगा 2, और ये y। यार बच्चों 2 और 2 किस में आ गए, सीरीज में। किस में आ गए, सीरीज में क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा दोनों का आधा 1। कितना आ जाएगा, 1। तो 1 माइक्रोफराड इज द आंसर। ये बच्चों प्रॉब्लम टफ है, लेकिन अगर आप लोगों ने गाड़ी चला ली तो थोड़ा हो जाएगा, हो जाएगा आराम से, ठीक है। ओके मैंने क्यों रीरेज कर रहा हूं, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों ये वाला देखो, कंप्लीटली बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज, कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। बच्चों ये कैपेसिटर मान लो P है, ये Q है, ये R है, और ये S है। तो आप लोग ध्यान से देखना यार, थोड़ा नाम थोड़ा ढंग से लिखते हैं, आप लोग सब लाइन से देखना। तो ये P है, Q है, और ये यार ऑर्डर याद रखना है आपको, ऊपर के दो का जो ऐसे ऑर्डर लोगे वैसे ही। देखो P/Q, ऊपर के दो कैपेसिटर और नीचे की दो कैपेसिटर का रेशियो सेम है। आप लोग लेफ्ट लेफ्ट भी ले सकते हो, लाइक इसी को आप लोग इस तरह भी सोच सकते हो, P/R, Q/S, दोनों कैपेसिटर का रेशियो सेम है, लेफ्ट के दो राइट के दो का। या ये बोल सकते हैं ऊपर के दो और नीचे का दो का। तो आप बीच का कैपेसिटर एलिमिनेट कर सकते हो बच्चों। तो आप लोग मुझे इसका आंसर करो, अगर आप लोग एलिमिनेट करोगे तो फिर तो बहुत इजी हो जाएगा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ऊपर के दो कैपेसिटर सीरीज में आ जाएंगे, नीचे के दो कैपेसिटर सीरीज में आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपको ये करके बताना है, इसका आंसर कमेंट डाउन करो, कमेंट डाउन। कैसे करोगे, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं क्योंकि ये बहुत इजी है, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों कौन से नंबर का क्वेश्चन था, आई थिंक ये था 12वां 13वां नंबर का। ओके लेट मी चेक, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है, ये है बच्चों 9, 10th, 11th, ये 11th नंबर का सवाल है। कौन से नंबर का सवाल है, 11th क्वेश्चन था बच्चों ये, दिस वन इज द 11th क्वेश्चन। ओके नाउ हम लोग 12th पर चलते हैं। तो ये देखो बच्चों 12th का क्या है, दिस इज द 12th प्रॉब्लम। ओके अभी देखो x और y के बीच में क्या है, x और y के बीच में आपको ध्यान से देखना है कि कैसे करना है इसको। देखो ध्यान से देखोगे तो यार आप लोग नीचे से देखो, है ना, ये दोनों किस में आ गए, यार ये दोनों जो कैपेसिटर हैं पैरेलल में है। क्यों, किसी ऐसे पॉइंट से कनेक्टेड हैं जो दोनों को कॉमन है। देखो अगर ये पॉइंट का नाम ए देते हो आप लोग, तो ये भी दोनों कैपेसिटर अगर मैं इसका नाम ए देता हूं तो आप लोग देखो ध्यान से कि पैरेलल में क्यों है, क्यों पैरेलल में है बच्चों,
देखो ये भी y आ जाएगा यार, ये भी y हो जाएगा। ये अगर इस पॉइंट का नाम a देते हैं तो ये दोनों ए सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो किस में आ गए, पैरेलल में। बच्चों पैरेलल में क्या होता है, एडिशन, क्या हो जाता है, एडिशन। तो हम धीरे धीरे ना इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। तो ये आ गया आपका बच्चों x 2c y x, ये हो गया 2c 2c, इधर को c, और नीचे दो थे। तो बच्चों इन दोनों को जब मैंने सॉल्व करा तो देखो क्या हो जाएगा, नेट कैपेसिटेंस c प्लस सी 2c हो जाएगा। तो ये आ गया आंसर। मैंने एक ही लिख दिया उनकी जगह, क्या लिख दिया, दूसरे कलर से लिख देता हूँ। जो मेरा आंसर आया वो आया 2c। नाउ देखो बच्चों ये दोनों दो जो कैपेसिटर है किस में है, सीरीज में। अरे किस में है यार, सीरीज में। कैसे होगा अब, एक्स वाई, है ना, कैसे, अब देखो तो ये एक कैपेसिटर है दो 2c का। नाउ यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर भी 2c है, और उसके बाद ये जो दोनों सीरीज में क्या हो जाता है बच्चों, आप लोग आधा कर दो। क्यों आधा हो जाता है, आप लोग करके देख सकते हो, मैंने आपको बहुत एग्जांपल्स बता दिए हैं। ये आधा हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा। अगर वैल्यू सेम है तो देखो आप लोग करके, 1/c 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2, 1 प्लस में 1, 1/c 1/c, 2 प्लस 2 1/1, टेक अ रेसिप्रोकल, तो आंसर 1 आधा हो गया। तो देखो कितना आ जाएगा, इनको सॉल्व करके 2 आ जाएगा, और ये 2c आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी आधा करेंगे यार 2c का तो c हो जाएगा ना, c हो जाएगा, ठीक है। और एक और यहाँ से कैपेसिटर है जो कि कुछ इस तरह है और उसकी वैल्यू c है, ठीक है। नाउ देखो आप लोग ध्यान से, यार आप लोग ध्यान से देखो कि क्या होता है। नाउ ये जो दोनों कैपेसिटर हैं हमारे पास, ठीक है, ये दोनों किस में आ गए, अगेन पैरेलल में, किस में आ गए, पैरेलल में। नाउ x और ये y, अब ये दोनों पैरेलल में आ गए। पैरेलल में क्या होता है बच्चों, एडिशन हो जाता है। तो ये 2c था, ये दोनों का सॉल्व करके मेरा आ जाएगा आंसर। यहाँ पर एक 2c था, और इन दोनों का जब मैंने सॉल्व करा पैरेलल वालों का, इसको मैं नए कलर में कर देता हूँ। तो ये मैंने जब सॉल्व करा तो ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा बच्चों 2c। अगेन ये सीरीज में आ गए, किस में आ गए बच्चों, डबल हो जाएगा, और ये सीरीज में आ गए, किस में आ गए, सीरीज में। अरे यार सीरीज में क्या होता है, आधा हो जाता है। तो ये हो गया आधा, हो गया सी हो गया, ये 2c है। ओके, नाउ दोनों किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल में नेट नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, ऐड हो जाता है। तो c प्लस 2c 3c, तो आंसर विल बी 3c। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप लोग सोचो बच्चों, आप लोग डायग्राम बनाना सीखो, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप लोग डायग्राम नहीं बना पा रहे हो तो यार बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये हमारा 13 नंबर का प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, आप लोग ध्यान से देखना। क्यों इजी है, और कठिन भी है तो क्यों कठिन है। तो ये वाला अगर आप लोग प्रॉब्लम देख रहे हो तो सॉल्व नंबर है ये 13 नंबर का, सॉल्व नंबर 13 प्रॉब्लम है हमारा, 13। ध्यान से देखो बच्चों, एक्स वाई यहाँ पे पॉइंट है। ध्यान से देखो, ये जो तीन पीछे के हैं किस में है, सीरीज में, है ना। तो देखो आप लोग स्टेप वाइज करते जाओ, तो ये किस में आ जाएंगे, सीरीज में। सीरीज में क्या आएगा इसका आंसर, आंसर आएगा 1/c 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, टेक एलसीएम 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/c इक्वल टू 3 प्लस 3। बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक ये, तीन कैपेसिटर अगर इक्वल है सीरीज में तो 1/3 हो जाता है। तो देखना 1/3 क्या होता है, 3 का, अरे एक ही होगा ना। देखो ये हो जाएगा 1/1, टेक अ रेसिप्रोकल, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो देखो c की वैल्यू कितनी आई, 1, ये आपको याद रखना है। मैं बनाता हूँ डायग्राम। यार डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसा है डायग्राम इसको। यार बहुत बड़ा सा डायग्राम है यार।
ठीक है, ये हमारा इनिशियली ऐसा डायग्राम था, ये पॉइंट x, ये पॉइंट y, 3c 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 3c, दिस वन इज 2c 2c और 2c 3c 3c। अरे नीचे लिख देता हूँ मैं, आपको थोड़ा सिमेट्रिक दिखेगा, ठीक है, तो ये भी 3c। ओके, नाउ ये जो आप लोग ने जो सॉल्व करा, इसका आंसर मैं रेड पेन से बनाया था, इसको आंसर को हमको सॉल्व करके आया 1c। कितना आया यार? 1c आया यार, ये 1 है, ढक्कन बंद हो गया ऐसा लग रहा है कैपेसिटर का, मैं इसको चेंज कर देता हूँ बच्चों। तो ये आ गया आंसर आप लोगों का 1c। कितना आ गया? 1c। नाउ बच्चों ध्यान से देखो, ये जो दोनों कैपेसिटर है किसमें है? पैरेलल में है। किसमें है? पैरेलल में। तो मैं यार यहीं पे एडिट कर देता हूं। तो अगर ये पैरेलल में है तो 2c प्लस c कितना हो जाता है? 3c। तो देखो ये कैसे हो जाएगा यार, ये देखना, आप एडिट करते जाओ होते जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगा देता हूं। ध्यान से देखो, अब तीनों के तीनों किस में आ गए बच्चों? सीरीज में। 1 2 एंड ये 3, ये जो तीन कैपेसिटर है किस में आ गए? सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है बच्चों? अगर तीनों कैपेसिटर सेम है, दो होते हैं तो आधा हो जाता है, तीन होते हैं तो 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो कितना आता है सीरीज में? हम लोग ने निकाला 3 कैपेसिटर सीरीज में, तो कितना आता है? 1 आया था। कितना आया था? 1 आया था। अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले सॉल्व कराया, तो इसको मैंने हटाया इन तीनों को, और ये देखो इन तीनों को मैंने हटाया, ठीक है, और तीनों को हटा के मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया। पहले तो ये लाइन थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया 3c का, सॉरी ओनली c का। क्यों? क्योंकि देखो सीरीज में थे, 1/3 1/3 1/3 कितना हो जाता है? टेक कैल्शियम 3, 1 + 1 + 1 3/3 1/c डेस इक्वल टू द रेसिप्रोकल लेने पे 1। तो कितना आता है? 1। नाउ अगेन ये पैरेलल में आ गए यार, ये सीरीज चलते जा रही है बार बार, ये पैरेलल में आ गए दोनों कैपेसिटर। पैरेलल में क्या होता है? 3c एडिशन होता है। क्या होता है? पैरेलल में एडिशन होता है। तो मैं आपको बताता हूँ एडिशन होता है, तो हम क्या करेंगे? हटा के इन दोनों की जगह एक नया कैपेसिटर लगा देंगे, एडिशन करके 3c। क्या लगा दिया हमने? 3c। बच्चों ये तीनों किस में है? सीरीज में है। किस में है? सीरीज में। सीरीज में है तो क्या आ जाएगा आंसर? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। देखो अगर ये तीनों सीरीज में है तो ये कितना आ जाएगा यार? वापस से 3 कैपेसिटर सीरीज में है तो यार ये 1 हो जाएगा ऑफ कोर्स। 1c। अगेन पैरेलल में आ गए। किस में आ गए? पैरेलल में। पैरेलल में क्या हो जाएगा? एडिशन। तो अगेन कितना हो जाएगा? मैं अगर इसको इरेज करता हूं तो अगेन आ जाएगा आंसर, यार अगेन आ जाएगा आंसर पैरेलल में एडिशन होके सीरीज में है तो वही 1, मतलब 3c अगर सीरीज में है तो कितना आ जाएगा? 1c हो जाएगा ना, क्योंकि ये 3c 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 था, ठीक है। ओके, तो ये 3c 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 था तो क्या हो जाएगा? अगेन 1। तो ये आंसर आ गया 1c, ये आ गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। लेट्स गो। ओके, 13th प्रॉब्लम हियर, विल टेक अ नेक्स्ट प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट पार्ट। और हमें छोटे छोटे वीडियोज इसलिए बना रहा हूँ बच्चों कि आप लोग बोर ना हो जाओ, अदरवाइज क्या है लेंदी में बहुत बोर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करो लेकिन सीखो अच्छे से। नाउ विल डू टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।